स्कूल्स में काफ़ी सारे बच्चों में ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो 1st टू 4th क्लास के बच्चों को आप ले लीजिए या प्री प्राइमरी और बच्चों को आप ले लीजिए। कई बार ये देखा जाता है कि स्कूल में वो लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं वॉशरूम्स यूज़ करने के लिए, एंड देन जो सुबह का जो वेस्ट निकालना रहता है उन्हें वो कर नहीं पाते हैं ओपनली, एंड देन हेजिटेट भी करते हैं टीचर्स को बोलने के लिए, एंड काफ़ी सारे टीचर्स भी परमिशंस नहीं देते हैं वॉशरूम जाने के लिए बच्चों को, ये सोच के कि शायद ये वॉशरूम जाएंगे तो टाइम पास करेंगे। अब ये इस वजह से क्या कॉन्स्टिपेशन जो नजर आता है इन बच्चों में वो बड़ों से काफी ज्यादा नजर आता है, वो क्यों होता है? जी देखिए, इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल छोटे होने से। तो हम ये कहते हैं आजकल कॉन्स्टिपेशन बच्चों में हर 100 में से 30 बच्चे कॉन्स्टिपेटेड हैं। इतना बड़ा नंबर है। अगर मैं ओपीडी में सुबह से शाम तक 30 पेशेंट देखूं तो 10 बच्चे तो कॉन्स्टिपेशन के ही आते हैं, अलग अलग स्टेजेस के, अलग अलग एज के। ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है और पेरेंट्स को क्या ध्यान देना चाहिए? जैसे हम कहते हैं माँ का दूध आप 6 महीने तक दीजिए और 6 महीने के बाद बच्चे को सॉलिड फूड हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, और उस सॉलिड फूड में कुछ फाइबर का अमाउंट होना चाहिए। तो आपने मिल्क धीरे धीरे कम किया, सॉलिड फूड बढ़ाना शुरू किया, उसमें एडिक्वेट फाइबर देना शुरू किया, और जब बच्चा 1 साल 1.5 साल के ऊपर होना शुरू हो जाए तो आपको टॉयलेट ट्रेनिंग भी स्टार्ट करना चाहिए। एज अ पेरेंट आजकल हम लोगों की आदत क्या है, हम डायपर पहना के बच्चे को छोड़ देते हैं, वो खड़े खड़े पॉटी करता है, डायपर में ही करता रहता है, और हम 2-2 3-3 साल ध्यान नहीं देते हैं। होता क्या, अब जब बच्चा 3.5-4 साल का हुआ, वो स्कूल गया, अभी भी उसकी आदत है खड़े होकर डायपर में पॉटी करने की। तो अब स्कूल में तो अब उसकी डायपर कौन निकालेगा, उसको कौन क्लीन करेगा? बच्चा ऑफ कोर्स ये एक उसके लिए एलियन एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट है जिसके लिए वो कंफर्टेबल अभी नहीं है। तो बच्चा क्या करेगा, पॉटी रोकना चालू कर देगा। उसको आएगी, वो मोशन अपना रोक के बैठा रहेगा। तो हमारी बड़ी आंत जो होती है उसका काम है पानी को बाहर निकालते रहना। अगर बच्चे को मोशन आया, उसने नहीं किया, पानी बाहर निकलता गया, मोशन बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। अब क्या होगा, जब वो हार्ड मोशन मूव करेगा तो बच्चे को बहुत दर्द होगा। तो वो बच्चा साइकोलॉजिकली मोशन करने को दर्द के साथ एसोसिएट कर लेता है। तो जब उसको मोशन का फीलिंग भी आएगा तो वो रोक लेगा। तो हम लोग बच्चों को जब दवाइयाँ देते हैं, जब तक वो मोशन सॉफ्ट है तब तक वो ठीक है, थोड़ा ही हार्ड हुआ वो फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो मैं ये बोलूँगा प्राइमरीली एज अ पेरेंट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, सही समय पे फाइबर फूड चालू करिए। सिर्फ आप ब्रेड बिस्किट पे मत रहिए, कुछ फाइबर जैसे हम रागी जवार यहाँ खाते हैं, ओट्स दे सकते हैं, आप दलिया दे सकते हैं। मैदे की जगह आप होल व्हीट की रोटी बना के दीजिए बच्चे को। ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करिए, सैलेड वाली चीज़ें, फाइबर जैसे हम कैरेट, क्यूकम्बर, ये सारी चीज़ें होती हैं, हम ये ऐड करें बच्चों के खाने में। और 1.5-2 साल के बाद उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग चालू करें। अगर हम ये 3 काम करेंगे तो स्कूल जाने के बाद आई होप उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी।